ग्राम धौली में इस चुनावी सभा में आदरणीय नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी, आदरणीय धौलपुर करौली से हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय भजन लाल जाटव जी, आदरणीय कुन्नर साहब एमएलए साहब, और समय का भाव देखते हुए जूली साहब के आदेश पे सम्मानित मंच, सबसे पहले तो आप सबको जय भीम। आप सबने मेरा स्वागत करा, सत्कार करा, फेटा बांध के एक बेटे, लाडले बेटे जैसा जो स्वागत करा, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से आभार। जुबेर जी ने हमेशा विकास की बात की, भाईचारे की बात की। व्यक्ति चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी बिरादरी का हो, किसी भी धर्म का हो, वर्ग का हो, अमीर हो गरीब हो, सबको साथ में लेके चले, सबका साथ दिया, सबका सम्मान किया, सबका विकास किया। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनके आदर्श और उसूल हमेशा हमारे बीच में जिंदा रहेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जिस तरीके से आदरणीय जुबेर खान जी ने 35-40 साल आप सबकी सेवा की, आप सबका सम्मान किया, मान किया, आपके सुख दुख में हमेशा शामिल हुए, आपकी हारी बीमारी में कंधे से कंधे मिलाकर चले। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं भी अपने पिता श्री जुबेर खान जी की तरह उन्हीं के पद चिन्हों पर चल के, उन्हीं के संस्कारों को लेकर आपके लिए मेहनत करना चाहता हूं, आपका सम्मान करना चाहता हूं, मान करना चाहता हूं, विकास करना चाहता हूं। आने वाली 13 तारीख को चुनाव है। आप सब बखूबी जानते किन परिस्थितियों में ये चुनाव हम लड़ने जा रहे हैं। बड़े बुजुर्गों से मैं मिलता हूँ तो बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि जुबेर जी भी मेरी सी उम्र में आप सबके बीच में आए थे। मैं सिर्फ 27 साल का हूँ, नया हूँ, युवा हूँ। 2 साल पहले अपनी पढ़ाई खत्म करके आपके बीच में आया हूँ, तो मैंने भी बाबा साहब की तरह वकालत ही करी है। आज हमारे देश में कुछ ऐसी ताकतें हैं जो हमारे बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को कमज़ोर करना चाहती हैं। जो बाबा साहब ने हमको हक दिए, जो अधिकार दिए, जो लोकतंत्र की नींव रखी, जिससे हमें नौकरियां मिलती है, सम्मान मिलता है, मान मिलता है, वोट करने की शक्ति मिलती है, वो ताकतें उस शक्ति को छीनना चाहती है, संविधान को खत्म करना चाहती है। लेकिन ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, हम युवाओं की जिम्मेदारी है। जैसे हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी पूरे देश में उस संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ रही है, ये लड़ाई हमको जारी रखनी है और उन ताकतों को कभी भी हावी नहीं होने देना है। बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान इतना रचनात्मक है, इतनी दूरदृष्टि का है कि आज 75 साल के बाद, देश आज़ाद होने के बाद, हम अमेरिका से कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, उसका मुकाबला कर रहे हैं, बड़े बड़े देशों का मुकाबला कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा संविधान इतना मजबूत है, हमारे पिछड़ा वर्ग, हमारा माइनॉरिटी, हमारे जो गरीब तबके को इतनी ताकत दी इस संविधान ने कि आज हम सब आपके सामने बैठे हैं। आदरणीय जूली जी 75 साल में पहली बार राजस्थान में एक दलित व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। भजन लाल जी सांसद है, संजना जी सांसद है, हम सब यहाँ आज इस मंच पे हैं क्योंकि बाबा साहब ने वो नींव रखी थी 75 साल पहले, जिससे आज हम इतनी ताकत है और इतना हमको सम्मान मिल रहा है। जुबेर जी के बिना 35-40 साल में शायद पहली बार है हम चुनावी मैदान में जा रहे हैं। ये चुनाव हमको उन्हीं की नीतियों से और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा से लड़ना है, सबको साथ में लेकर चलना है, सबका सम्मान करना है। मैं युवा भाइयों से स्पेशल अपील करना चाहूँगा कि 13 तारीख को अपना बूथ हमको मजबूत रखना है, एक एक वोट घर से निकाल के बूथ तक पहुँचाना ये हमारी जिम्मेदारी है। जो व्यक्ति अभी गांव में नहीं है, नौकरियों में बाहर है, कहीं है, अभी उपस्थित नहीं है, उनको यहाँ पे लाना हमारी जिम्मेदारी है। आज से ही हम लिस्टिंग कर ले, तैयारी कर ले कि एक एक व्यक्ति जो आज गांव में नहीं है उसको हम बुलवा लें, उसका बंदोबस्त कर दें कि गाँव में रहे, क्योंकि ये ताकतें हैं कि एक चाहती हैं कि हम वोटिंग कम करें, तो इनकी दिन ताकतों को हमें सक्सेस नहीं होने देना है। बाबा साहब ने अधिकार दिया है हमें वोट करने का, वो अधिकार हमको बखूबी निभाना है और पूरा करना है। जुबेर जी ने आखिरी सांस तक कांग्रेस पार्टी की सेवा की, रामगढ़ की जनता की सेवा की, एक परिवार जैसा रिश्ता आप सबसे बनाया। मैं, आप बड़े बुजुर्ग हैं, आपसे आशीर्वाद लेना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैं भी जुबेर जी जैसा बनना चाहता हूँ। मेरे को भी सही राह दिखाए, सही दिशा दिखाए, सही रास्ते पे चलाए कि मैं भी एक दिन उनकी तरह बन सकूं और आपके लिए मेहनत कर सकूं, काम कर सकूं, सम्मान कर सकूं। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीब, पिछड़े और तबके को बहुत सहारा दिया है, बहुत साथ दिया है। आज हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी दलित समाज से आते हैं, पूरी कांग्रेस की बागडोर जिम्मेदारी खड़गे जी के पास है।
क्यों? क्योंकि उनमें काबिलियत है और वो काबिलियत को पहचाना है कांग्रेस पार्टी ने। भाजपा का क्या रवैया है आप सब जानते हैं, किस तरीके से